जैसे ये मशहूर हो चुका है कि आप अगर रात में नहीं सोएंगे तो आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं मानी जाएगी। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए सोना जरूरी है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो सिर्फ आम हो जाती हैं लोगों में। भाई शब कद्र है ना, लैलतुल कद्र, शब बारात हो, शब कद्र हो, ये रातें ऐसी होती हैं जिनमें हम पूरी रात जागते हैं। ये रात होती ही जागने के लिए है, इबादत के लिए। अब इसमें कोई बंदा सोता है? अगर बंदा इसमें सो जाए और ये सोचे कि भाई हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ना है तो लाओ हम एक नींद मार लें, तो ये उसने अच्छा काम किया, बुरा काम किया? यार उसकी रात थी इबादत के लिए कि रात में इबादत करे, लेकिन वो तहज्जुद के लिए सो रहा है, तो भाई ये तो बिल्कुल दिमाग में ना आने वाली बात है ना। तहज्जुद की नमाज के लिए सोया जाना जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई बंदा जब सो रहा हो, रात की नमाज है ना तहज्जुद, तहज्जुद है वो क्या है? अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़ा ओढ़ने वाले। अल्लाह ताला ने कैसे मुखातिब किया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। चादर से इतना प्यार था अल्लाह को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ने उस चादर का जिक्र भी कुरान में किया। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़ा ओढ़ने वाले मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठिए, कुमिल लैल, रात में उठिए, इल्ला कलीला, मगर थोड़ी रात। यानी मोहब्बत का तकाजा आ गया। अल्लाह ने पहले कहा कि उठिए आप तहज्जुद में, लेकिन फिर मोहब्बत का तकाजा आया। अल्लाह ने कहा इल्ला कलीला, मगर कम, क्योंकि आप दिन भर इबादत करते हैं, दिन भर तबलीग करते हैं, दिन भर लोगों में मेरा पैगाम पहुंचाते हैं, तो आप उठिए लेकिन कम उठिए। निस्फहू, या उससे भी आधा, उससे जितना उठे को अल्लाह ने पहले कहा ना, फिर कहा उसका भी आधा, यानी तिहाई हिस्सा, तिहाई हिस्सा। अब इन कुस मिनहू कलीला, या उससे भी ज्यादा कम, आप चौथाई हिस्सा उठिए, लेकिन उठिए जरूर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि देखो ये रात की नमाज है तहज्जुद, तो रात में आखिरी हिस्सा जो है ना, ये तहज्जुद के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। वैसे तहज्जुद का वक्त कब से शुरू होता है? आपने इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज से आप फारिग हो गए, उसके बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। तहज्जुद पढ़ने के लिए 2 बजे का होना जरूरी नहीं है। तहज्जुद के लिए 2-3 बजे का होना जरूरी नहीं है। आपने इशा पढ़ ली, तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। अब आप इशा से लेकर फज्र तक, आप फज्र का जब तक वक्त शुरू ना हो जाए, इस बीच में आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन तहज्जुद का जो अफजल वक्त है ना, वो है रात का आखिरी हिस्सा। रात को आप 4 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, रात के उसको आप डिवाइड कीजिए 4 हिस्सों में रात को, उसमें 3 हिस्से आप पहले के छोड़ दीजिए। रात का जो आखिरी हिस्सा बचा ना, यानी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम, ये रात का आखिरी हिस्सा है। अब ये इसमें तहज्जुद पढ़ना ये अफजल है। सोना जरूरी क्यों है? ये लोगों में जो मशहूर है ना, वो इस वजह से कि रात में इंसान अपनी नींद को कुर्बान करे, यानी कि सो रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा सो रहा हो और तहज्जुद के वक्त उठे, अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़े, पानी से वजू करे और वजू करने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे पर फख्र फरमाता है। बंदा जाग रहा है या उसने पहले हिस्से में नमाज पढ़ ली तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन नींद को कुर्बान करके उठ के, नींद से जाग के, नींद की कुर्बानी दे के अब अल्लाह के सामने आ रहा है, तो ये अल्लाह को ज्यादा पसंद है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रात में जब तक सोएंगे नहीं तो आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। भाई आप सोने से पहले तहज्जुद पढ़ सकते हैं। आप इशा की नमाज से फारिग हो जाएं। अगर आपको यह है कि हम सुबह नहीं उठ पाएंगे, उठना मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं उठ सकते, तो फिर आप इशा की नमाज के बाद 2, 4, 6, 12 जितनी चाहें आप नमाज पढ़ सकते हैं तहज्जुद की नियत से। तो ये अलग चीज है कि उस वक्त जो रात का आखिरी हिस्सा है उसमें फजीलत ज्यादा है, लेकिन सोना जरूरी है ऐसा नहीं है। लेकिन सोकर उठा जाए ये अफजल ज्यादा है, असल तहज्जुद वही है। बहरहाल इंसान शब कद्र, शब बारात में जागता है तो वो सोता थोड़ी है, वो जैसे ही 2 बजता है वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता है। तो ये चीज जैसे ये मशहूर हो गई ना, अगर कोई बंदा खाना खा रहा हो, आप जाकर उसको सलाम कर ले तो अरे यार क्या गजब कर दिया, तुम्हें पता नहीं है कि सलाम नहीं किया जाता है खाते वक्त? तो भाई बातें भी तो नहीं की जाती है ना, बातें कौन सी की जाती हैं? ये तो ये है कि आप खाते वक्त बिल्कुल भी सलामो कलाम ना करें, टारगेट आपका खाना होना चाहिए। बीच में बस दुआ पढ़ें अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, बाकी कोई बात करने की जरूरत और न इजाजत नहीं है, ना कोई जरूरत है। अब इंसान बातें तो खूब कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, गीबत कर रहा है, सब कर रहा है। सलाम किसी ने कर लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, यार तुमने सलाम कर लिया, बहुत बड़ा उसने गुनाह कर दिया, अब इस गुनाह की तिलाफी ही नहीं होगी ऐसा लगता है।